कितनी है नरेंद्र मोदी की संपत्ति? कितने करोड़ के मालिक हैं मनमोहन सिंह? कांग्रेसी पूर्व पीएम और मोदी में किसने कमाई ज्यादा प्रॉपर्टी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अक्सर आपके जहन में ये सवाल आता होगा ना कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े पद पर हैं तो उनकी सैलरी क्या होगी? जाहिर है प्रधानमंत्री हैं तो अच्छा ही कमाते होंगे। कुछ लोग उनकी संपत्ति के बारे में भी जानना चाहते होंगे। आज अपने इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति के बारे में तो पूरा ब्यौरा देंगे ही, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कितनी सैलरी मिलती थी अपने टाइम पर वो, और मौजूदा वक्त में वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं। इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी तक की लग्जरी लाइफ से आपको रूबरू कराएंगे। आपको लगता होगा पीएम है तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते होंगे, आप सही सोचते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के मामले में ऐसा नहीं है। हाँ, बाकी पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ ऐसा ही था। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कैसी जिंदगी जीते रहे ये प्रधानमंत्री। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। शुरुआत में भले ही उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा हो क्योंकि उनकी मां चल बसी थी। पिता नेहरू अक्सर स्वतंत्रता आंदोलनों की वजह से जेल में रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा ने बहुत सुनहरा दौर देखा। कहा जाता है जिस वक्त उनका देहांत हुआ वो अपने पीछे 73 किलो चांदी और 51 लाख की संपत्ति छोड़ गई थी। लगभग 50 साल पहले 51 लाख की संपत्ति का महत्व आप समझ सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी उनकी संपत्ति की नहीं मिली। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में काम भी किया, लेकिन पैसा भी खूब कमाया। बताया जाता है राजीव के पास सार्वजनिक रूप से एक स्टॉक था जिसकी कुल कीमत 268.3 करोड़ थी। आज से लगभग 30-35 साल पहले इतने करोड़ की संपत्ति होना आम बात तो नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चल संपत्ति लगभग 30,99,232 रुपए थी। उनकी अचल संपत्ति लगभग 28 लाख रुपए के आसपास की। ये जानकारी साल 2004 के लोकसभा चुनावों के दौरान वाजपेयी ने जो शपथ पत्र दिया था उसमें दी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री से रिटायर हुए उस वक्त उनकी पेंशन 20,000 रुपए थी। वाजपेयी को 6,000 रुपए का कार्यालय खर्च भी मिलता था। अटल जी की वसीयत की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई। मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कुल संपत्ति आज से लगभग 10 साल पहले तक 11.4 करोड़ बताई गई थी। मनमोहन सिंह ने कई जगह पर निवेश कर रखा है। मनमोहन सिंह के पास कई फ्लैट्स और बिल्डिंग्स हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। 2013 के बाद लगभग 10 सालों में उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। मोदी की कुल संपत्ति से डबल है मनमोहन सिंह का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का सालाना वेतन करीब 20 लाख रुपए है। इसका मतलब है 2 लाख रुपए प्रति महीना। इस वेतन में बेसिक पे के अलावा डेली अलाउंस, सांसद भत्ता समेत अन्य कई भत्ते शामिल हैं। पीएम मोदी के पास कुल 2.23 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पीएम की इस 2.23 करोड़ रुपए की संपत्ति में से अधिकांश बैंक खातों में जमा राशि है। पीएम मोदी के पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। उनके पास गुजरात के गांधीनगर में एक जमीन थी जिसे उन्होंने दान कर दिया था। नरेंद्र मोदी का किसी भी तरह के बॉन्ड, शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश नहीं है। उनके पास अपना कोई भी निजी वाहन नहीं है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक उनके पास 1.73 लाख रुपए की कीमत की 4 सोने की अंगूठी थी। सेविंग्स की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में 9,05,105 रुपए के NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और उनकी 1,89,305 रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी है। तो देखा आपने नरेंद्र मोदी और बाकी के प्रधानमंत्रियों में कितना फर्क रहा है। वैसे भी पीएम मोदी ने तो कसम खाई है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। शायद इसीलिए वो खुद पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ जनता पर ध्यान दे रही हैं। फिलहाल आप इस खास रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर